हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेप्रेट टेबलेट लेने के बाद भी या मेप्रेट टेबलेट का कोर्स पूरा होने के बाद भी हमारे पीरियड नहीं आ रहे तो क्या कारण हो सकते हैं और ऐसी कंडीशन में हमें कितना इंतजार करना है और क्या कर सकते हैं। इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि मेप्रेट टेबलेट आपको कब दी जाती है या ऐसी कौन सी समस्या होने पे मेप्रेट टेबलेट आपको रिकमेंड की जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपका पीरियड मिस हो गया है और प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि मेप्रेट 10 mg की टेबलेट आपको ले लेना है। ये टेबलेट दो नाम से मार्केट में अवेलेबल है, एक मेप्रेट एंड दूसरा डेवरिट 10 mg की टेबलेट। इसके अंदर अगर हम कंपाउंड के बारे में बात करें तो वो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन 10 mg पाया जाता है, जो कि सिंथेटिक रूप होता है प्रोजेस्टेरोन का, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का एक सिंथेटिक रूप होता है जो कि इस दवाई में पाया जाता है। हमारे पीरियड नहीं आने का क्या वजह हो सकती है? या तो आपकी जो बॉडी है यानी कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो गई है जिसके कारण पीरियड नहीं आ रहे, या फिर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन काफी हाई हो गया है यानी कि उसका लेवल बढ़ गया है जिसके कारण भी हमारे पीरियड नहीं आते हैं। इसके बाद में किसी को हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है, तब भी ऐसी समस्याएं होती है। और कई बार महिला गर्भवती हो जाती है, कई बार खून की कमी से भी पीरियड नहीं आते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं। अब ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उनको रीजन बताते हैं कि मेरे पीरियड नहीं आ रहे, तो डॉक्टर एक जनरल सा टेस्ट होता है प्रेगनेंसी टेस्ट, वो करवा लेंगे। अगर वो टेस्ट आपका नेगेटिव आता है तो फिर डॉक्टर आपको सजेशन में मेप्रेट टेबलेट प्रिस्क्राइब कर देंगे। एक पत्ता देंगे यानी कि 10 गोलियां देंगे आपको, और डॉक्टर बोलेंगे कि आप 5 दिन तक इसको खाइए। अब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, जैसे कि आपने मेप्रेट टेबलेट शुरू की, बीच में एक आध दिन छोड़ दिया, एक टाइम छोड़ दिया, या आपको याद नहीं रही। कई सारे पेशेंट ये कंप्लेंट करते हैं कि मैडम हमारा तो कोर्स पूरा हो गया, जब हम उनकी हिस्ट्री जानते हैं तो बताते मैडम 2 दिन में बीच में खाना भूल गई थी और फिर मैंने शुरू कर दिया। तो जब भी आप इन दवाइयों को लेते हैं तो आपको कंटिन्यू लेना है, बीच में ब्रेक नहीं देना है। इनके साथ में डॉक्टर कुछ सिरप भी प्रिस्क्राइब करते, वो भी आपको टाइम टू टाइम लेना है। और साथ में आपको अनार का जूस रखना है, यानी कि अनार का जूस भी आपको दिन में एक बार लेना है। अगर जूस अवेलेबल नहीं हो पाए तो आप डायरेक्ट अनार भी खा सकते हैं। अब मेप्रेट टेबलेट खत्म होने के बाद जनरली हमारे पीरियड कब आते हैं? क्योंकि कई बार डॉक्टर सिर्फ दवाई प्रिस्क्राइब कर देते और पेशेंट को ये नहीं बताते कि दवाई खत्म होने के कितने दिन तक आपको इंतजार करना है जब पीरियड आएगा। तो जनरली दवाई खत्म होने के बाद आपको 6 दिन 7 दिन या 8 दिन बाद पीरियड आते हैं, यानी कि दवाई खत्म होने के 6-7 दिन बाद पीरियड आते हैं। कई सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि मैडम हमें तो मेप्रेट टेबलेट पूरी हो गई, हमारे पीरियड क्यों नहीं आए? तो जब आपके टेबलेट खत्म होगी उसके 6-7 दिन के बाद में पीरियड आएंगे, तुरंत खाते खाते कभी भी पीरियड नहीं आते। और मान लीजिए बाई चांस अगर आपका पीरियड 2 टेबलेट खाई और आ गया, तो फिर आपको टेबलेट कंटिन्यू नहीं करना है, उनको स्टॉप कर देना है। अब आपकी मेप्रेट टेबलेट हो गई, ठीक है, आपने बराबर 5 दिन सुबह शाम खाई, एक भी दिन का गैप नहीं दिया, जो टाइम फिक्स था उसी टाइम पे लिया आपने, और दवाई खत्म होके भी 10 दिन हो गए फिर भी आपका पीरियड नहीं आया, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि मैडम हमने तो प्रेगनेंसी टेस्ट किया ही नहीं, डायरेक्ट मेप्रेट टेबलेट बाय की और खा ली। अब मेरे दवाई खाए मुझे, जब से मैंने दवाई शुरू की 15 दिन हो गए, आज पीरियड आने जैसा कहीं लग ही नहीं रहा। तो कभी भी आप लोगों को ये गलती नहीं करना है कि आप बिना टेस्ट के दवाई खाएं। जब भी आप दवाई खाते हैं तो एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करना बिल्कुल जरूरी है। अगर मान लो कहीं आप प्रेग्नेंट है और अगर आप ये सोच के दवाई खा रहे कि इस दवाई को ले लेती हूँ मेरी प्रेगनेंसी हट जाएगी, मुझे तो नहीं चाहिए प्रेगनेंसी, तो कभी भी ये गलती नहीं करना है। क्योंकि चाहे आपकी मेप्रेट टेबलेट हो, डेवरी हो या फिर रेजिस्ट्रोन हो,
इनमें से कोई भी दवाई हो, ये सभी दवाइयाँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिंथेटिक रूप है। अब ये दवाई खाओगे तो आपकी ना तो कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट होना है इससे, ना ही आपका पीरियड आना है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हमारी प्रेगनेंसी के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। अब अगर आप इस दवाई को ले भी लेते हैं तो इससे आपको वैसे तो कोई नुकसान नहीं होना है, पर आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। जिस चीज के लिए ले रहे हैं आप, पीरियड लाने के लिए हो, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और आपको प्रेगनेंसी नहीं रखना, तो उस कंडीशन में आपको अनवांटेड किट या फिर खुशी किट, क्लियर किट, ऐसी दवाइयां जिनमें 5 गोली आती, उसको खाना पड़ता है जब आपके पीरियड आते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, वो नेगेटिव आता है, तो फिर आप मेप्रेट टेबलेट ले सकते हो। अब मान लो मेप्रेट खाए हुए या खत्म हुए आपको 10 दिन हो गए, फिर भी पीरियड नहीं आ रहा, तो ऐसे में आपको दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। और अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि अभी मुझे इस कंडीशन में क्या करना है। और अगर आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो करने पे पॉजिटिव आ जाता है, दोनों लाइनें बिल्कुल डार्क आ रही, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना है और अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, जिससे कि ये पता लग सके कि आपका जो बच्चा है वो बच्चादानी के अंदर है या फिर कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। क्योंकि कई बार डिले कंसेप्शन के कारण प्रेगनेंसी टेस्ट काफी लेट पॉजिटिव आता है, और कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव तो आता है पर लेट होके आता है। कई बार फ्लैट लाइन, बिल्कुल लाइट लाइन दिखाई देती रहती है, वो डार्क होती ही नहीं है। अगर आपने भी 3-4 बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया और हर बार ऐसे ही लाइन आ रही कि बिल्कुल लाइट लाइन आ रही, वो लाइन में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो फिर ऐसे में आपको अल्ट्रासाउंड करवाना बिल्कुल जरूरी रहता है। पर कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट की दोनों लाइनें बिल्कुल डार्क है, आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कोई लक्षण भी नहीं है, तो फिर आप डॉक्टर से मिलकर डायरेक्ट भी दवाई ले सकते हैं। बट जिनके लिए पॉसिबल है वो अल्ट्रासाउंड जरूर करवा ले, जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है, हम दवाई दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और प्रेगनेंसी बच्चादानी के अंदर ही यानी कि यूट्रस के अंदर ही है या नहीं। तो जैसे भी आपकी प्रेगनेंसी रहती है और आपको नहीं चाहिए तो डॉक्टर आपको किट सजेस्ट कर देंगे 5 गोलियों वाली, और जैसे आपके डॉक्टर सजेस्ट करे उस हिसाब से आप उस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद आपके पीरियड आ जाएंगे। पीरियड आने के बाद में जैसे ही आप टेबलेट खाते हैं तो टेबलेट खाने के 15 दिन पे आप दोबारा न्यू अल्ट्रासाउंड करवा ले, जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि आपका जो एबॉर्शन है पूरी तरह से सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ। कई बार ही थोड़े बहुत टुकड़े बच जाते हैं जिनको हम लोग आरपीओसी बोलते हैं, आरपीओसी रह जाता है, जिसके कारण आपको आगे दोबारा प्रेग्नेंट होने में कई बार प्रॉब्लम आती है। गलतियां नहीं करना है, जितना आपके लिए संभव हो सके उतना डॉक्टर के टच में रहिए और जैसे जैसे डॉक्टर बोले वैसा आपको करते जाना है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता पाई हूँ कि मेप्रेट टेबलेट लेने के बाद भी अगर पीरियड नहीं आते हैं तो क्या वजह हो सकती है और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।